नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो लेसन में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अगला पाठ। हमने पिछले लेसन में तूफानों से क्या डरना यह कविता देख ली थी। अब आगे हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 3 कठपुतली। अब इसमें क्या दिया है, प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। देखो, अंधविश्वास यह एक बुरी चीज़ है। हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास कई स्थानों पर मानते आए हैं। इससे हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होती है और हम जिसे कोई भी वैज्ञानिक कारण न हो ऐसी चीज़ मानकर बुरी तरह से उसमें फंस भी जाते हैं। इसलिए हमें बुरी चीज़ों का आजमाना नहीं चाहिए बिल्कुल, बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। आया ध्यान में। अब इस पाठ से हम इसी रोचक तथ्य को देखेंगे। देखो पाठ में क्या दिया गया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। देखो यहाँ इसमें दिया गया है, शहर में एक आनंद महोत्सव यानी कि हमारे गांव में जैसे मेला लगता है उसी तरह का आयोजन किया गया है। और उसमें भी मेले में जैसे खेल प्रदर्शनी होती है, दुकानों की प्रदर्शनी होती है, उसी तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। यहाँ पर एक बच्ची का नाम दिया गया है प्रीति, जो यह पाठ को सब तथ्यों को वह अंतिम कर देगी। उसके साथ उसके मित्र भी है। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। जो देखो, वह सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन वह खाते खाते एक दुकान के सामने रुक गई, क्योंकि वह दुकानदार क्या कह रहा था। देखो आगे कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, आओ आओ बहन भाई, सारे आप लोग यहाँ पर आओ। यहाँ पर शकुन और अपशकुन की एक लड़ाई होगी, यानी कि उसमें हम दोनों की तथ्यों को दिखाएंगे। और आपको उसमें करना क्या है, आपको उसमें चतुराई दिखाकर जो चीज़ अंधविश्वास है यानी कि गलत तरीके से दिखाई गई है उसे पहचानना है और हमें भी बताना है। आया ध्यान में। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। आजमाना मतलब उपयोग करना अथवा प्रयोग करके देखना। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां ही बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है।
प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। देखो बच्चों, यह तो हुआ एक पहला प्रयोग। अब वहीं पर उस दुकान में दूसरा प्रयोग भी हो रहा था। देखो आगे का प्रयोग क्या है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। अब ठिठकना का मतलब क्या होता है? सहसा रुकना, अचानक से रुकना। कोई भी कार्य करते हुए हम अचानक से रुक जाते हैं, उसे कहते हैं ठिठकना। देखो बच्चों, हमारे भी यहाँ पर यह एक अंधविश्वास माना जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारा काम नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों नहीं होती। बिल्ली को थोड़ी ही पता होता है कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। नहीं, यानी कि बिल्ली का काटना अशुभ नहीं होता, बल्कि वह तो अपने काम से जा रही होती है। अगर बिल्ली के सामने से हम जाए तो वह ऐसा कभी नहीं सोचती कि इंसान ने रास्ता काट लिया, तो हम क्यों सोचे? हमें तो भगवान ने सोचने की ताकत दे दी है। देखो अब यहाँ पर क्या है। सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। देखो यहाँ पर मुहावरा है, बंटाधार करना, पूरी तरह से बर्बाद करना। देखो दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। देखो यहाँ पर सूत्रधार ने उन्हें उस प्रयोग का कारण भी बताया कि बिल्ली तुम्हारा कार्यक्रम खराब करने के लिए तुम्हारे सामने से नहीं दौड़ी, बल्कि उसका प्रिय खाद्य उसे चूहा उस ओर दिखा, इसलिए बिल्ली तुम्हारे सामने से दौड़ गई। आया ध्यान में? देखो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। आगे हम देखेंगे। यह सब बताकर सूत्रधार ने जब बताया तब कठपुतलियां क्या गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। आया ध्यान में? दूसरे प्रयोग का भी सच यानी कि वैज्ञानिक कारण क्या था। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आच्छी आच्छी कर छींकते हुए एक बार फिर से नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। देखो यह भी एक तीसरा अंधविश्वास हमारे यहाँ भी माना जाता है कि अगर कोई सामने से आकर छींक दे तो काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। छींकना और काम करना, इसमें कोई भी सहसंबंध नहीं है। छींक एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यानी कि हमारे शरीर का वह एक नैसर्गिक कार्य है जो वह करता है। चलो तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम अपशगुन और अपशगुन का। देखो हमने कार्य उस घबराहट से नहीं किया कि किसी ने आकर छींक दिया। अगर हमने वही कार्य वहीं पर पूरा कर दिया होता तो हमारा कार्य पूरा हो जाता, लेकिन हम ही उसे विलंब से करते हैं, इसलिए वह कार्य नहीं हो पाता, लेकिन हम उसे नाम देते हैं अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन की
चक्की की गली से। तब सूत्रधार ने हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आता है या आ रहा है। इस सूत्रधार बात ही कर रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। आया ध्यान में बच्चों, वह सारी कठपुतलियां छींक क्यों रही थी? क्योंकि वह जिस गली में मिर्ची पिसाई जा रही थी वहां से आ रही थी, इसलिए वह छींक रही थी। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। चीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे थे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम शगुन अपशगुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। आया बच्चों ध्यान में? हमारे पाठ में अच्छी तरह से 3 प्रयोग करके हमें अंधविश्वास से दूर रहना सिखाया है। इसी तरह से आप भी आपके आसपास जो भी अंधश्रद्धा वाली बातें हैं उसका वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश करें और अंधश्रद्धा से दूर रहें। आया ध्यान में? धन्यवाद।